फोन की घंटी बजी तो मुस्कान झुंझला उठी। पापा से बात करने के बाद वह चिड़ी हुई थी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं किरण, मुझे कोई बात नहीं करनी है, कहकर वह फोन रखने ही वाली थी कि हार्ट अटैक की बात सुनकर रुक गई। तुम्हारे पिता को माइनर अटैक आया है, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, लेकिन इतना तो जान लो कि जिस पिता ने पूरी जवानी इसलिए अकेले बिता दिया कि मेरी बेटी पर सौतेली माँ की छाया न पड़े, रिश्तेदारों के दबाव के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहे। मैंने भी विश्वास दिलाया, लेकिन मुझे इंतजार करने को कहकर बात हमेशा के लिए टाल दिए। जब तुम थी तो तुम्हारा साथ था, अब वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। यदि इस उम्र में उन्होंने साथी की इच्छा जाहिर की तो क्या गलत किया? अब तो तुम उनके साथ हमेशा नहीं रहोगी। उनके बारे में कभी सोचा नहीं। तुम्हारी कड़वी बातें फोन पर सुनकर उन्हें बहुत आघात पहुंचा। वो अस्पताल में हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर किरण ने फोन रख दिया। मुस्कान सोचने लगी, किरण आंटी पड़ोस में ही रहती थी। उनके पति फौज में थे। शादी के कुछ साल बाद ही किरण आंटी विधवा हो गई थी। जब भी पापा बाहर निकलते थे वह खिड़की पर खड़ी रहती थी, लेकिन कभी हमें ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो पापा के इशारों का इंतजार कर रही हैं। क्या पापा को ये डर था कि कहीं मेरे ओठों की मुस्कान छिन न जाए? और उन्होंने माँ बाप दोनों बनकर मेरी परवरिश की। शायद मैंने फोन पर कुछ ज्यादा ही रूखेपन से बात की। पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप किरण आंटी से शादी कर रहे हैं। इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, कहकर मैंने फोन रख दिया था। आज तक तो पापा ने मेरे ही बारे में सोचा। झटके से उठी और चल पड़ी एयरपोर्ट। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। अब तक आपने मेरे लिए जीते रहे, अब अपने लिए जिएंगे। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। मुस्कान, रोना बंद करो बेटा। तुम्हारी माँ को एक वचन दिया था कि तुम्हें विमाता से दूर रखूंगा, सो निभाया। अब एक दूसरा वादा पूरा करना चाह रहा था। क्या पापा? किरण से वादा किया था कि इंतजार कर सकती हो तो करो, जब बेटी विदा हो जाएगी तभी तुम इस घर में आ सकती हो। आपका वादा हम सब मिलकर पूरा करेंगे।